हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रामर मास्टरमाइंड में। आज की क्लास 47वें दिन की क्लास में स्पोकन इंग्लिश की। आज आप सीखने जा रहे हैं कुछ बहुत ही शानदार सेंटेंसेस जो आप रोज़ कहीं ना कहीं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत छोटे सेंटेंस हमको हम उलझ जाते हैं और हम समझ नहीं आता इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलें। ऐसे ही कुछ सेंटेंस लेकर आया हूँ मैं आपके सामने जो बहुत ही यूज़ होने वाले हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। चलिए बिना देरी किए चलते हैं आपके इस क्लास की तरफ। क्लास को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ लाइक भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बिना देरी किए चलते हैं अपने इस क्लास की तरफ जिसका पहला सेंटेंस है, ये तो बहुत ही महंगा है। अगर आपको ये कहना है ये तो बहुत ही महंगा है, कोई भी चीज़ आप खरीद रहे हैं, किसी शॉपकीपर ने आपको उसका रेट बहुत ज़्यादा बताया, आपको लगा ये तो बहुत ही महंगा है, तो आप उसे कैसे कहते हैं इंग्लिश में? तो देखिए चलते हैं। आप कहेंगे दिस इज़ टू एक्सपेंसिव, दिस इज़ टू एक्सपेंसिव, ये तो बहुत ही महंगा है। अगला सेंटेंस है ज़्यादा मत खाओ। आप कहीं पर गए हैं सपोज दैट और आपको लग रहा है कि बहुत ही स्पाइसी फूड्स हैं, आप पेट जो है ख़राब हो सकता है, तो आप अपने किसी मित्र से या आप जिससे भी जो भी आपके साथ है आप कहते हैं ज़्यादा मत खाओ, इससे जो है बाद में परेशानी हो सकती है। तो ज़्यादा मत खाओ इसे आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे डोंट ईट टू मच, डोंट ईट टू मच, ज़्यादा मत खाओ। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सेंटेंस। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा या पूरी कोशिश करूँगी। आपको मान लीजिए कोई काम दिया जाता है किसी व्यक्ति के द्वारा और आप कहते हैं इसको इस टाइम तक पूरा कर लेना, तो आप ये उसे एक मतलब जो है क्या कहना चाहिए कि आप उसको पूरा भरोसा दिलाते हैं, जिसे कहते हैं मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। एक भरोसा दिला रहे हैं, आगे ऊपर वाला जाने, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। इसे आप जो है इंग्लिश में कैसे कहते हैं? आप कहते हैं इसे इंग्लिश में आई विल ट्राई माई बेस्ट, आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। मैं आपकी बात समझा नहीं। कोई बातचीत चल रही है और सामने वाले ने कोई आपसे कोई बात की और वो बात आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, तो आप कहते हैं मैं आपकी बात समझा नहीं, यानी आप जो ये मुझे बता रहे हैं ये किस लिए बता रहे हैं, तो मैं ये चीज़ समझा नहीं। तो आप इसे कैसे कहेंगे? आप कहेंगे आई डिड नॉट गेट यू या आई डिडंट गेट यू। आप इसे इस तरीके से बोल सकते हैं, मैं आपकी बात को समझा नहीं। मेरा जी मचला रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप कोई चीज़ खा लेते हैं या आप सुबह सुबह उठते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि जी मचला रहा है, यानी वॉमिटिंग जो है वो होने वाली है या वॉमिट होने वाली है। तो इसको आप कैसे कहते हैं? मेरा जी मचला रहा है। आप कहते हैं आई फील नॉसियस, आई फील नॉसियस, मेरा जी मचला रहा है। आगे बढ़ते हैं। काश मैं ये कर पाता। अगर आपको ऐसा कहना है काश मैं ये कर पाता, आप ऐसा सोच रहे हैं या आप किसी कह रहे हैं काश मैं ये कर पाता, तो आप इसे कहते हैं आई विश आई कुड, आई विश आई कुड, काश मैं ये कर पाता। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये तो तुम्हारे ऊपर है। अगर हम ऐसा कहते हैं कि ये तो तुम्हारे ऊपर है, तो ये किसी भी परिस्थिति में इस तरह का सेंटेंस आ सकता है, जैसे ये तो तुम्हारे ऊपर है कि तुम चाहो तो इसे कर दो, चाहो तो ना करो। कोई भी ऐसा काम है तो आप इसे कैसे कहते हैं? ये तो तुम्हारे ऊपर है। आप कहते हैं इट्स अप टू यू, ये तो तुम्हारे ऊपर है। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर इस तरीके का कोई सेंटेंस आपको बोलना पड़ रहा है और कोई बात है जिसको लेकर आप ये कह रहे हैं कि मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, बाकी मैं कोई भी गलती को बर्दाश्त कर सकता हूँ लेकिन इस तरह का कोई काम ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, आप इसे कहते हैं इंग्लिश में आई कांट स्टैंड इट, आई कांट स्टैंड इट या आई कांट बेयर इट। इसे आप दोनों तरीके से बोल सकते हैं। अगला सेंटेंस है दोस्तों, अपना रास्ता नापो। अगर आपको किसी से कहना है अपना रास्ता नापो, इट मीन्स कि आप अपने काम से काम रखो, जाओ भाई, जैसे कैसे कहते हैं कि अपना रास्ता नापो, हमें काम करने दो, तो आप कहते हैं इसे गो योर वे। अपना रास्ता नापो, गो योर वे, कोई रास्ता निकालो। अगर आपको ये कहना है कोई रास्ता निकालो, तो आप इसे कहेंगे फाइंड ए वे आउट, फाइंड अ वे आउट, कोई रास्ता निकालो। आगे बढ़ते हैं। मेरे मुंह में पानी आ रहा है।
यानी कोई चीज़ ऐसा, कोई डिलीशियस ऐसी चीज़ है खाने की जो आपको देखने के बाद आपके मुंह में पानी आ रहा है, तो आप उसे कहते हैं मेरे मुंह में पानी आ रहा है, तो आप इसे कहते हैं माई माउथ इज़ वाटरिंग, माई माउथ इज़ वाटरिंग, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। क्या तुम अपने बालों में डाई लगाते हो? अगर आपको ऐसा कहना है क्या तुम अपने बालों में डाई लगाते हो, यानी उसको काला करते हो, रंगते हो अपने बालों को, तो आप इसे कैसे कहते हैं? आप कहते हैं डू यू अप्लाई डाई टू योर हेयर, डू यू अप्लाई डाई टू योर हेयर, क्या तुम अपने बालों को डाई लगाते हो या रंगते हो? तुमने अपने बाल लाल क्यों रंग लिए हैं, यानी अपने बालों को लाल कलर का क्यों कर लिया है? अगर मान लीजिए किसी ने अपने बाल रंगाए हैं और ने रेड कलर के कर लिए, और कोई आपका दोस्त या आपके दोस्त ने किया, तो आप पूछ रहे हैं उनसे तुमने अपने बाल लाल क्यों कर लिए हैं। लाल के स्थान पर कोई भी कलर हो सकता है, तो देखिए उसका स्ट्रक्चर क्या होगा पूछने का, बताने का। इसका होगा वाई डिड यू डाई योर हेयर रेड, वाई डिड यू डाई योर हेयर रेड, तुमने अपने बाल लाल क्यों रंग लिए हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वह रातों रात अमीर बन गया, इसको आप कैसे बनाएंगे? वह रातों रात अमीर बन गया, तो आप कहेंगे he became rich overnight, he became rich overnight, वह रातों रात अमीर बन गया। अगला सेंटेंस है कृपया अपने जूते हटा लीजिए, कहेंगे प्लीज रिमूव योर शूज, प्लीज रिमूव योर शूज, यहाँ से जूते हटा लीजिए। वे हमारे यहाँ आने वाले हैं, अगर आपको ऐसा कहना है कि वे हमारे यहाँ आने वाले हैं, तो आप इसे कैसे कहते हैं? आप कहते हैं दे आर गोइंग टू कम टू अस, दे आर गोइंग टू कम टू अस, वे हमारे यहाँ आने वाले हैं। चीज़ें काफ़ी बदल गई हैं, आपको ऐसा कहना है चीज़ें काफ़ी बदल गई हैं। आप मान लीजिए कहीं गए हुए थे, बहुत टाइम बाद आप अपने प्लेस पे आए जहाँ पर आपको लग रहा है कि चीज़ें बहुत बदल गई हैं, तो आप कहते हैं थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट, थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट, चीज़ें काफ़ी बदल गई हैं। लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं। कभी कभी कोई चीज़ ऐसी हो जाती है कि आज तक नहीं हुई, लेकिन कभी कभी वो घटना या इस तरह की कोई समस्या सामने आ जाती है, तो हम कहते हैं लेकिन अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं, आज ही पहली बार हुआ है। तो लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं, इसे आप कहेंगे बट दैट हैजंट हैपेंड सो फार, बट दैट हैजंट हैपेंड सो फार, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं। आगे बढ़ते हैं, तमीज से बात करो, अगर आपको ऐसा कहना है किसी को, तो आप कहेंगे टॉक विद कर्टेजी, टॉक विद कर्टेजी, या आप कहेंगे माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर लैंग्वेज या टॉक विद कर्टेजी, दोनों तरीके का सेंटेंस है, आप दोनों तरीके से बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सेंटेंस है क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, तो आप इसे कैसे कहते हैं? क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, कहेंगे आर यू किडिंग मी, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, आर यू किडिंग मी। वे मेरे खिलाफ क्यों है, मैं नहीं जानता, अगर आपको ऐसा कहना है कि वे मेरे खिलाफ क्यों है, मैं इस बात को नहीं जानता हूँ, तो आप इसे कैसे कहेंगे? आप कहेंगे दोस्तों, इसको आप कहेंगे वाई ही इज अगेंस्ट मी आई डोंट नो, वाई ही इज अगेंस्ट मी आई डोंट नो, वो मेरे खिलाफ क्यों है मैं नहीं जानता, ये मेरे लिए नहीं है। अगर आपको ऐसा कहना है कि कोई चीज़ है कि ये मेरे लिए नहीं है, तो आप कहेंगे नॉट फॉर मी, नॉट फॉर मी, ये मेरे लिए नहीं। वह बस अभी आ ही रही है, वह बस अभी आ ही रही है, तो आप इसे कैसे कहेंगे? आप कहेंगे शी इज जस्ट कमिंग, शी इज जस्ट कमिंग, या वह बस अभी आ ही रहा है, तो ही इज जस्ट कमिंग। यह कब हुआ, अगर आपको ऐसा पूछना है यह कब हुआ, तो आप इसे कैसे कहेंगे? आप कहेंगे when did it happen, when did it happen, ऐसा कब हुआ। तुम्हारे हाथ में क्या हुआ, अगर आपको ऐसा पूछना है तुम्हारे हाथ में क्या हुआ, तो मान लीजिए आपके हाथ में कोई चोट लगी है, तो आपने कोई ड्रेसिंग है, पट्टी वगैरह हुई हुई है आपके, तो आप पूछते हैं तुम्हारे हाथ में क्या हुआ, तो आप इसे कहेंगे व्हाट हैपेंड टू योर हैंड, व्हाट हैपेंड टू योर हैंड, तुम्हारे हाथ में क्या हुआ। मेरे हाथ में चोट लग गई, अगर आपको ऐसा कहना है कि मेरे हाथ में चोट लग गई, तो आप इसे कहेंगे आई गॉट हर्ट माई हैंड, आई गॉट हर्ट माई हैंड, मेरे हाथ में चोट लग गई। मैं सीढ़ी से गिर गया था, तो अगर आपको ये बताना है तो आप ये कहेंगे मैं सीढ़ी से गिर गया था, तो आप इसे कहेंगे आई फेल ऑफ द लेडर, आई फेल ऑफ द लेडर, मैं सीढ़ी से गिर गया था। क्या तुम सच में उसे पसंद करते हो,
अगर आपको ऐसा कहना है क्या तुम सच में उसे पसंद करते हो, तो आप इसे कैसे कहेंगे? आप कहेंगे डू यू रियली लाइक हिम, डू यू रियली लाइक हिम, क्या आप उसे सच में पसंद करते हो? तुम्हें ये जानने का हक नहीं है। अगर आपको ये कहना है तुम्हें ये जानने का हक नहीं है, तो आप इसे कैसे कहेंगे? आप कहेंगे यू डोंट हैव द राइट टू नो, यू डोंट हैव द राइट टू नो। तो ये थे गाइस आज के आपके छोटे छोटे कुछ यूजफुल डेली यूजिंग इंग्लिश सेंटेंसेस। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी, और गाइस आप भी इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस को मिस ना कर सकें। तो गाइस मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।